वह भी सबसे पहले शिव पुराण का ही वाचन किया। अपने जीवन का आरंभ ही शिव पुराण से। श्रीमद् भागवत की कथा फिर 1992 में कही, लेकिन पुराण की सबसे पहली कथा शिव पुराण की गई। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, उनके यहां एक भगत आ गया। सावन का महीना था। शिव पुराण सुनना महाराज। कहां सुनोगे? बोले यहीं खाक शौक में। शिव पुराण सुनना है। महाराज जी ने हमको बुलाया, पंचांग देखा, मुहूर्त देखा। तो बिना पंचांग देखे कोई काम नहीं करते थे महाराज जी। पंचांग देखा, हमारा चंद्रमा देखा, नक्षत्र देखा, जजमान का देखा। महाराज जी की फ्लाइट का समय है, इसलिए महाराज जी को जाना पड़ेगा, पर आपकी उपस्थिति से मल्लिकार्जुन भगवान की कृपा करुणा हम सब लोगों को प्राप्त हो गई। हम धन्य हुए। और आपसे आग्रह है कि कभी आप वृंदावन भी पधारें। तो महाराज जी ने व्यास जी मुहूर्त शोधन कर दिया और बोले परसों का मुहूर्त बहुत बढ़िया है, न पक्षांतर है न मासांतर है। 11 दिन में तुमको शिव पुराण की कथा कहनी है और पाठ भी तुम्ही को करना हो, कथा भी तुम्ही को कहनी है। मूल पाठ भी करना हो, कथा भी कहनी। हमने कहा महाराज जी भागवत की कथा तो हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत, तो शिव पुराण तो हमने पढ़ा ही नहीं, हम कैसे कहेंगे? अरे भाई जजमान जो कराएगा वो कहोगे कि अपने मन से कहोगे? जजमान की इच्छा है शिव पुराण सुनने की, तो शिव पुराण सुनाओ। हमने कहा महाराज जी पोथी नहीं है हमारे पास। यजमान से बोले मुहूर्त तो हमने शोधन कर दिया, व्यास जी के लिए पोथी की व्यवस्था करो। तो एक हिंदी का गीता प्रेस का संक्षिप्त शिव पुराणांक खोज कर लाए, हिंदी में जो है। हमने कहा महाराज जी इससे तो कथा नहीं होगी, संस्कृत का चाहिए। अब तो बहुत चीजें उपलब्ध होने लगी। उस समय व्यास जी पूरे वृंदावन के जो पुस्तक विक्रेता हैं उनके पास शिव पुराण नहीं मिला। मथुरा में एक दुकान पर सीताराम पुस्तकालय है, वहां एक दुकान पर चौखंबा से प्रकाशित मूल एक शिव पुराण का गुटका प्राप्त हुआ, छोटे अक्षरों में लिखा हुआ। 24,000 श्लोक हैं शिव पुराण में। मूल गुटका प्राप्त हुआ और पहली कथा मूल गुटका से हमने कही। वो अभी हमारा पुस्तकालय, हमारी पुस्तकें नई जगह में जा चुकी हैं, तो अभी हम उसको ला नहीं पाए। नहीं तो उस गुटके में आज भी श्लोकों के सब चिन्ह लगे हुए। एक प्रहर दिन में, एक पूर्वाह्न में हम पाठ करते थे मूल, और पाठ करना है तो अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ करते थे, श्लोकों को चिन्हित करते थे, शाम के प्रवचन में कौन से श्लोक कहना है, और फिर शाम को कथा कहते थे। लगभग 5 घंटे तो मूल पारायण करते थे और 5, साढ़े 5, 6 घंटे एक आसन से बैठ के कथा कहते थे पूरा दिन। और दोपहर में फलाहार। शाम को महाराज जी पुराने हिसाब के थे, अन्न खा के नहीं करोगे, दिन में फलाहार। और फलाहार में ये नहीं कि वो कुटू की पूड़ी और सिंघाड़े का हलवा और मलाई के पुआ, ये सब नहीं। आलू गुड़ बस हो गया। मठा पी लो, दूध पी लो, दही ले लो, शकरकंदी ले लो, हाँ यही फलाहार होता। और फलाहार में कोई, महाराज कहते थे अन्नाहार से 1/4 खर्च होना चाहिए फलाहार में, तब तो फलाहार है, और नहीं तो फलाहार वलाहार कुछ नहीं, सब ढोंग है। ऐसा महाराज जी बोलते। अन्नाहार में जितना खर्च होता है उससे 1/4 खर्च हो फलाहार में। अन्नाहार में 100 रुपये खर्च होता है तो फलाहार में 25 रुपया खर्च होना चाहिए। एकाध कोई फलाहारी आए तो महाराज तो उनको
आलू सिद्ध करके, वो भी सिद्ध होते हुए चावल में ही आलू डाल दिए धोके, सिद्ध हो गए तो उनको धोके दे दिए, ले गुड़ खाओ, ले दूध पी लो एक गिलास, हो गया फलाहार। भाग गए बेचारे फलाहारी एक दिन में। तो महाराज जी पुराने ढंग के महापुरुष थे, स्वयं भी उनका आहार बहुत नियंत्रित था। दिन में 1-1.5 छटाक साग और शाम को 1.5 पाव दूध, बस यही उनका आहार। तो भगवत कृपा से उस समय शिव पुराण का मूल पारायण भी हुआ और कथा भी हुई। उसके बाद लंबे अंतराल के बाद फिर पुनः पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी की आज्ञा हुई और पथमेड़ा गोधाम आनंदवन महातीर्थ पथमेड़ा में चातुर्मास्य के अवसर पर, श्रावण मास के पवित्र अवसर पर 11 दिन में शिव पुराण की कथा हुई। और अब पुनः श्री वेंकटेश बाल योगी गोवत्स श्री वेंकटेश स्वामी जी के मन में भाव जगा कि यहाँ की जनता को भी शिव पुराण श्रवण करने का अवसर मिले, क्योंकि ये सब भगवान शिव के अनन्य उपासक हैं, इनकी शिव भक्ति और अधिक परिपुष्ट हो। आप अन्यथा न माने, वर्तमान समय में जो पुराण वाचन की परंपरा चल रही है उसमें ग्रंथ का आधार लेकर, पुराण का आधार लेकर कही जाने वाली बातें बहुत कम हैं, और पुराण के नाम पर मनगढ़ंत बातें और टटका टोना, ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा, ऐसी बातें ही अधिक प्रसिद्ध हैं। हमारी प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग यदि किसी पुराण को, शिव पुराण को ही आप समझना चाहते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर से संक्षिप्त शिव पुराणांक प्रकाशित है, आप लोग वही घर में ले आइए और पवित्र आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक पाठ कीजिए, उसको मूल मूल पढ़िए, आपको स्वयं को बोध होगा कि शिव पुराण में क्या क्या है। कथा के नाम पर प्रायः मनोरंजन की प्रधानता हो गई है, इसलिए आप लोग सावधान होकर के आत्मरंजन करें। 1 सप्ताह पर्यंत आप लोग श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करें। अब हम व्यास जी से कहते हैं कि व्यास जी, ठीक। ओम श्री शांब शिवाय नमः, श्री गणेशाय नमः। सौनक उवाच हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांत वित्प्रभो आख्याहि मे कथा सारम पुराणानां विशेषतः। शिव पुराण की कथा के आरंभ में आज सर्वप्रथम शिव पुराण के महात्म्य का निरूपण किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में महात्म्य का बहुत अधिक निरूपण किया गया। प्रत्येक चीज का महात्म्य, गंगा जी का महात्म्य, यमुना जी का महात्म्य, गोदावरी का महात्म्य, ऊर्ध्वपुंड्र का महात्म्य, त्रिपुंड्र का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य, रुद्राक्ष का महात्म्य, गाय का महात्म्य, ब्राह्मण का महात्म्य, वैष्णव का महात्म्य, संत का महात्म्य, गुरु का महात्म्य, पतिव्रताओं का महात्म्य, महात्म्य की बहुत चर्चा है। और महात्म्य का श्रवण अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महात्म्य श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, और श्रद्धा के बिना विश्वास दृढ़ नहीं होता है, और श्रद्धा विश्वास के दृढ़ हुए बिना साधन केवल क्रिया बनकर रह जाता है, मात्र परिश्रम बनकर रह जाता है। उसका जो लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए वह लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। लाभ की प्राप्ति तो
श्रद्धा और विश्वास के अनुरूप होती है। इसलिए श्रद्धा विश्वास को परिपुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए सभी पुराणों के आरंभ में महात्म्य का निरूपण किया जाता है। हम लोग भागवत की कथा सुनते हैं तो उसके आरंभ में महात्म्य का निरूपण, किसी भी पुराण की कथा, और सभी पुराणों के महात्म्य की चर्चा स्कंद पुराण में है। पद्म पुराण में भी कुछ पुराणों का महात्म्य है, पर स्कंद पुराण में विशेष रूप में। शिव महापुराण का जो महात्म्य है वो स्कंद पुराणांतर्गत है। नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर सुंदर सुभद्र वेदी पर श्री सूत जी महाराज विराजमान है। 88,000 शौनकादि ऋषियों में प्रधान, 88,000 ऋषियों में प्रधान कुलाधिपति जो महर्षि शौनक जी हैं, उन शौनक जी ने श्री सूत जी से पूछना आरंभ किया कि हे भगवान, आप भगवान कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास के अत्यंत प्रिय योग्य शिष्य हैं, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। आपकी वाणी से हमें अनेकों पुराणों के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब उन पुराणों की कथाओं का जो सार तत्व है, उस सार तत्व का आप कृपा पूर्वक वर्णन करें। हे भगवान, आपके मन में यह प्रश्न होगा कि आप सब ऋषि ये कथा क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि एक सिद्धांत है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना मंद व्यक्ति भी, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन के किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। आप क्यों सुनना चाहते हैं? तो हे भगवान, हमारे श्रवण का हेतु है सदाचारश्च सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। हे भगवान, कराल कलिकाल आ गया है। ऐसी अवस्था में सज्जन पुरुष वे सदाचार में कैसे प्रतिष्ठित हो? सदाचार शब्द का अर्थ क्या है? यहां रामचंद्र दास जी के पास आकर इधर बैठ जाएं, वेंकट स्वामी जी इधर बैठ जाएं, जहां अच्युत दास जी बैठे हैं, जगन्नाथपुरी वाले। आप थोड़ा पीछे हो जाओ, उनको आगे बिठाओ। हाँ, बस बस बस, यहीं बिराए। अब हमें सीधे दर्शन होगा। सदाचार शब्द का अर्थ क्या है? सदाचार शब्द का अत्यंत सरल अर्थ है सताम आचारः सदाचारः। सत्पुरुषों का जो आचरण है उसी को सदाचार है। और वह सदाचार उसका एक संप्रदाय है, उसकी एक परंपरा है। वो संस्कार मनुष्य को परंपरा से प्राप्त होते हैं। संपूर्ण वेद वेदांग का निष्णात महापंडित हो, पर उसके जीवन में सदाचार की प्रतिष्ठा न हो, तो वह शास्त्र का ज्ञान भी उसका कल्याण कारक नहीं हो सकता है। हाँ, उस शास्त्र ज्ञान से लच्छेदार प्रवचन कर लेगा, यश भी कमा लेगा, धन भी कमा लेगा, लेकिन आत्म कल्याण नहीं कर सकता।
इसलिए लिखा है आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। सदाचार जिसके जीवन में नहीं है, उस व्यक्ति के मृत्यु के क्षण में वेद की ऋचाएं, शास्त्र का ज्ञान उसके शरीर का त्याग कर देते हैं। कैसे? बोले नीडम शकुंता इव पक्ष जाता। जैसे पंख उगने के बाद पक्षी घोंसले का त्याग कर देता है, ऐसी देहांत काल में उसका ज्ञान विज्ञान तिरोहित हो जाता है। उसे अपने स्वेच्छाचार का भयंकर दुष्परिणाम भयंकर नरकों में भोगना पड़ता है। इसलिए धर्म का मूल सदाचार ही है। तो भगवान मनुष्य के जीवन में सदाचार की प्रतिष्ठा कैसे? और दूसरा प्रश्न है सौनकादि ऋषियों का कि सद्भक्ति की प्राप्ति कैसे हो? सद्भक्ति, सत शब्द का अर्थ क्या है? सत शब्द का अर्थ है अस्तिति सत। जिसकी सत्ता का त्रिकाल में भी बाध न हो। यहां तो नांदेड़ तो हमारे हिंदू धर्म, वैदिक सनातन धर्म के महान रक्षक आचार्य, सिख परंपरा के दशम गुरु अनंतश्री समलंकृत श्री गुरु गोविंद सिंह देव जी की पवित्र साधना भूमि है। गुरुद्वारा साहिब यहां विराजमान है। सिख परंपरा के आचार्य चरण श्री गुरु नानक देव जी का वचन है, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इसी का नाम है सत। वह परमात्मा आदि सत्य है, युगादि सत्य है, वर्तमान में भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहने वाला है। ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा के चरणों में भक्ति उत्पन्न कैसे हो? इसका आशय यह है कि भक्ति तो सब में होती है, पर सद्भक्ति किसी किसी में होती है। भक्ति माने क्या होता है? असाधारण प्रेम। सबके देह परम प्रिय स्वामी। अब किसी की देह में भक्ति, तो किसी की गेह में भक्ति है, घर में भक्ति है, किसी की पत्नी के प्रति भक्ति है, तो किसी की पुत्र पुत्री के प्रति भक्ति है, किसी की धन के प्रति भक्ति है। पर ये भोगों के प्रति भक्ति, शरीर संसार के प्रति भक्ति, वो सद्भक्ति नहीं है। सद्भक्ति वही है जिसका साक्षात संबंध भगवान के साथ हो, वो सद्भक्ति है। अविनाशी परमात्मा के चरणों में भक्ति कैसे प्राप्त हो? तीसरा प्रयोजन है कथा श्रवण का, विवेको वर्धते कथम। विवेक की वृद्धि कैसे हो? ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की कृपा से, संतों के संग से, सत्संग से प्राप्त जो विवेक है, उस विवेक का आदर करना मनुष्य को आ जाए तो उसका मानव जन्म लेना सफल हो जाएगा। पर बड़ी दुख की बात है, हम अपने विवेक का आदर नहीं करते।
हमेशा विवेक को नकारते चले जाते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि लंबा चौड़ा विवेक के ऊपर व्याख्यान देने के बाद भी स्वयं अविवेक में ही जीते रहते हैं। एक महात्मा बड़े भजनानंदी थे, अहर्निश जप करते रहते थे, बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। एक कोई महानुभाव उनके पास आने लगे। बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ बातचीत करने का व्यसन होता, तो वो महाराज बार बार आने लगे और जब देखो तब सामने बैठ के पूछे, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ। जय। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये रहेंगे। विराज विराज। अब महात्मा तो स्वात्माराम थे, भजनानंदी थे। कई दिन हो गया बार बार, महाराज आप कुछ बोलते नहीं, कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए। एक दिन महात्मा ने सोचा कि इसकी फांस काट देना चाहिए। महात्मा बोले कि भैया सुनावे क्या, इसके पहले तुमने कुछ सुना है कि नहीं? अरे बोले महाराज क्या बात करते हैं आप, कितनी राम कथा सुन ली, कितनी कृष्ण कथा सुन ली, कितने बार भागवत सुनी, गीता सुनी, रामायण सुनी, महाभारत सुनी, हमें याद नहीं है। हाँ इतना पक्का याद है कि हमको सदग्रंथों का श्रवण करते करते, सत्संग करते करते हमको 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं 40 वर्ष हो चुके। महात्मा ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, प्रणाम किया, बोले वाह, आपको जब बहुश्रुत हैं, आप 40 वर्ष से लगातार गीता, भागवत, रामायण आदि सदग्रंथों को श्रवण कर रहे हैं, तो आपको हम क्या सुनाएंगे? नहीं महाराज फिर भी तो कहने सुनने की परंपरा है, और फिर भी कुछ सुनाइए। तब उन संत ने कहा कि हम सुनाएंगे जरूर, लेकिन हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि इन 40 वर्षों में जितना आपने श्रवण किया है, उसमें से कितना अंश आप अपने जीवन में आत्मसात कर पाए हैं? उस 40 वर्षों के सत्संग से प्राप्त अपने विवेक का आप कितना आदर कर पाए हैं, ये बताइए। इस प्रश्न का उत्तर उन महाशय से देते नहीं बना, वे मौन हो गए। तब उन्होंने कहा कि अब आप अपना और हमारा दोनों का समय नष्ट करने पर क्यों तुले हुए? 40 वर्ष के सुनने के बाद भी आप अपने विवेक का आदर नहीं कर पाए, तो हम भी आपको सुनावेंगे तो हमारा उतना समय ही नष्ट होगा। आपको अपने विवेक का आदर तो करना नहीं है, इसलिए दोबारा हमारे पास आना नहीं। इन 40 साल में जो सुना है उससे प्राप्त जो विवेक है उसका आदर कीजिए एकांत में बैठकर। हम अपने विवेक का आदर नहीं करते। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो पहला प्रयोजन कथा श्रवण का यह है कि सदाचार प्रतिष्ठित हो, दूसरा भगवत भक्ति की प्रतिष्ठा हो, तीसरा प्रयोजन है कि हमारे जीवन में विवेक की वृद्धि हो, और चौथा प्रयोजन है व्यास जी स्विकार निरासश्च, अपने विकारों का निराश हो।
कई बार मनुष्य जीवन में सदाचार को प्रतिष्ठित करने के लिए भी प्रयत्नशील होता है, किसी न किसी अंश में भगवत भक्ति भी उसके जीवन में होती है, विवेक भी जगता है, किंतु इतना सब करने के बाद भी वह अपने अनंत जन्मों के वासना वासित अंतःकरण की मलिन वासना पर विराम नहीं लगा पाता है। तो अपने विकारों का निराश कैसे हो, सज्जन पुरुष कैसे करें? क्यों? क्योंकि जीवश्चा सुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कला विहर। इस घोर कलिकाल में मनुष्य आसुर भाव को प्राप्त हो गए। पहले का जमाना ऐसा था व्यास जी, वो दैवी संपत्ति से युक्त कैसे हो? क्योंकि गीता जी में भगवान ने कहा दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता। दैवी संपत्ति मोक्ष का कारक है, मोक्ष की कारिका है, और आसुरी संपत्ति बंधन की कारिका है। इसलिए जो कल्याणकारी साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन हो, जो पवित्रों को भी पवित्र बनाने वाला हो, ऐसे पवित्र साधन का उपदेश आप कृपा करके कीजिए। और हे भगवान, ऐसा साधन बताइए कि अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और शिव प्राप्तिर भवे तात सदा निर्मल चेतसः। भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। महाराज जी, शिव शब्द का अर्थ ही है परम कल्याण, आत्यंतिक कल्याण। जिस कल्याण के बाद फिर कुछ शेष न रहे, अकल्याण की संभावना ही सर्वथा निरस्त हो जाए, उस तत्व का नाम है शिव। ऐसे भगवान शिव की परम कल्याण की प्राप्ति कैसे हो? और वो प्राप्ति तो कैसे होगी? निर्मल चेतसः। कैसा निर्मल चित्त? बोले सदा निर्मल चेतसः, सदा सर्वदा जिसका चित्त निर्मल हो। जब हरि और हर में भेद नहीं है, अभेद ही है, तो जो प्राप्ति की भूमिका भगवान श्री हरि की है, रामकृष्ण नारायण की है, वही प्राप्ति की भूमिका भगवान शिव की है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा।